बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो चीज हमने देखनी है वो है डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल और प्लांट सेल। तो एनिमल वर्सेस प्लांट सेल की जो डिफरेंसेस है बेसिकली वो हमने इस वीडियो में देखनी है। आखिरी वीडियो में हमने देखा था कि वो स्ट्रक्चर जो सिर्फ आपको प्लांट सेल में मिलते हैं, इसमें सबसे पहले हमने सेल्यूलर सेल वॉल के बारे में बात की थी, फिर हमने लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के बारे में बात की थी, और फिर हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की। इन सब के स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। और उससे पहले हमने एंड वो कॉमन स्ट्रक्चर्स देखे थे जो एनिमल सेल्स में भी आपको मिलते हैं और प्लांट सेल्स में भी आपको मिलते हैं। अब हम उनके बेसिकली डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि कुछ सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं उनको अब हम प्लेसिंग करेंगे कि वो कहाँ पर आते हैं, एनिमल सेल्स में आते हैं या प्लांट सेल्स में आते हैं। और एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के जो डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ plant cell, for example, a leaf cell differs from an animal cell, for example, liver cells. अब ये जो एग्जांपल्स दी हुई हैं लीफ सेल की और लिवर सेल की, ये बेसिकली एग्जांपल हैं ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। यानी कि प्लांट सेल की एग्जांपल है फॉर एग्जांपल है लीफ सेल, और एनिमल सेल की एग्जांपल है फॉर एग्जांपल है लिवर सेल। तो बेसिकली इसमें हम पूछ इसके बारे में नहीं रहा कि लीफ सेल और लिवर सेल की जो इनके दरम्यान में स्पेसिफिकली आप इनको डिफरेंशिएट करें। हमसे ओके ये नहीं कर रहा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के दरम्यान में आपने डिफरेंशिएट करना। बेशक इनके लीफ सेल और प्लांट सेल एक ही चीज है क्योंकि इनकी एग्जाम्पल है, तो उनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम। इसी तरह एनिमल सेल और लिवर सेल एक दूसरे की एग्जाम्पल्स हैं, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम। इस वजह से हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है। जरूरी नहीं है यहाँ पे लीफ सेल हो, यहाँ पे गार्ड सेल हो सकता है, यहाँ पे एपिडर्मल सेल हो सकता है। और जरूरी नहीं है यहाँ पे लिवर सेल हो, यहाँ पे हार्ट सेल हो सकता है, यहाँ पे स्टमक सेल हो सकता है, यहाँ पे पेंक्रियाटिक सेल हो सकता है, किडनी सेल हो सकता है, कोई भी सेल हो सकता है जो एनिमल से बिलोंग करता है, और यहाँ पे कोई भी सेल हो सकता है जो प्लांट से बिलोंग करता हो। तो आप चीज ये देख रहे हो कि एग्जाम्पल वो बेसिकली आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है कि यहाँ पे हमने लीफ सेल और लिवर सेल को डिफरेंशिएट करना है या प्लांट सेल या एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करना है। तो एग्जाम्पल बेसिकली आपने इग्नोर करनी है इस क्वेश्चन में, और प्लांट सेल और एनिमल सेल को आपने बेसिकली डिफरेंशिएट करना है। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल की सबसे पहली चीज है कि इनडेफिनेट शेप है, चेंजिंग शेप है। शेप हर वक्त चेंज हो रही होती है, जबकि प्लांट सेल में डेफिनेट और फिक्स शेप है कि उसके पैदा होने से लेके उसके मरने तक शेप चेंज नहीं होती, उसी शेप में रहता है, और उसी फॉर्म में वो ग्रो भी कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। तो एनिमल सेल में शेप चेंज नहीं हो शेप चेंज होती है, जबकि प्लांट सेल में फिक्स शेप है, शेप चेंज नहीं होती। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस यूजली इन दी सेंटर, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में कि न्यूक्लियस सेंटर में क्यों नहीं होता, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जिस जो अपना प्रेशर की वजह से न्यूक्लियस को कॉर्नर में ले जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होती। जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ये हम चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप देख रहे हो कोई भी ऐसी चीजें हैं जो नहीं है, ज्यादातर चीजें वो जो रिपीट हो रही है। अब जो आखिरी चीज है कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हम यहाँ पे कह रहे हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज आप कह लो एक न्यूट्रिएंट है, और न्यूट्रिएंट वो ऐसा है जिसको हम अपनी बॉडीज में या एनिमल्स अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जबकि प्लांट सेल में अगर वही ग्लूकोज हो तो वो स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो बेसिकली ये तीन चीजें हैं, फैक्ट, रिमेंबर, एग्जाम टिप, जो हम देखते हैं उसके बाद ये वीडियो भी खत्म करते हैं, क्योंकि एनिमल और प्लांट सेल की छोटी सी यही एक बात थी। सबसे पहले एक हमने देखना है जी कि हर चीज ट्रांसपोर्ट करती है, और जहां से निकली होती है सोर्स से लेके अपने एंड पॉइंट तक जाती है, ठीक है, जहाँ पे उसने सेटल होना होता है। इसी तरह एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी ट्रांसपोर्ट के लिए स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं, कि चीज सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वो सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, वो वाटर हो सकता है, कोई एसिडिक मटेरियल हो सकता है, कोई अल्कलाइन मटेरियल, कोई न्यूट्रिएंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट किस तरह करते हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में कोई भी चीज, जुड़ा है बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल्स। अगली चीज ये है कि आपने देखा होगा, एक चीज गौर की होगी कि यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा सेल्यूलोज सेल वॉल प्रेजेंट, यहाँ पे मैंने सिंपली ये लिखा है सेल वॉल प्रेजेंट, और सेल वॉल, नो सेल वॉल या सेल वॉल एब्सेंट। अब ये बेसिकली हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इससे एक इंप्रेशन ये जाता है कि अगर हम लिख दें ना प्लांट सेल में सेल्यूलोज सेल वॉल, इस और उस तरफ हम लिखें नो सेल्यूलोज सेल वॉल, अब इसका मतलब ये बनता है एग्जामिनर की तरफ के यार प्लांट सेल के पास सेल्यूलोज सेल वॉल है, मगर एनिमल सेल के पास सेल्यूलोज सेल वॉल नहीं है, किसी और किस्म की सेल वॉल है मगर वो सेल्यूलोज नहीं। अब क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं, सेल वॉल किसी भी किस्म की हो सकती है,
ये हम पिछली वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फंगस और बैक्टीरिया की सेल वॉल किस किस्म की, तो आप पीछे भी देख लेते हैं। तो सेल वॉल तो डिफरेंट हो सकती है। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए और एग्जामिनर को इन एरर ऑफ डाउट से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली कहेंगे कि जी सेल वॉल एब्सेंट या सेल वॉल प्रेजेंट या सेल वॉल एब्सेंट। तो ये आपने की बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखी। इसके अलावा अब ये जो एग्जाम टिप है, इसके लिए मैंने दो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप एग्जाम टिप देखो कि व्हेन कंपेयरिंग टू स्ट्रक्चर्स, इफ वन थिंग इज प्रेजेंट और एब्सेंट, वी कैन ओनली मेंशन वन साइड। फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इज इनफ। अब कहना वो ये चाह रहा है कि जब दो स्ट्रक्चर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं ना, कि दो स्ट्रक्चर्स को जब हम कंपेयर करें और एक साइड पे चीज प्रेजेंट है यानी कि मौजूद है, दूसरी साइड पे मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, तो हमने क्या करना है, हम सिर्फ एक साइड पे हम लिखेंगे कि जी ये चीज प्रेजेंट। अब इसकी एग्जांपल क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये वो चीज थी जो मैं इसकी मैं बात कर रहा था एग्जाम टिप के साथ कि whenever comparing two structures, if one thing is present or absent, we can only mention one side. For example, chloroplast present is enough. अब वो चीज जो मैं आपको कह रहा था, जो मैं दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो ये हैं, वही एफएक्यू है, उसके आंसर है। अब पहले टाइप वन आंसर है जो एग्जामिनर प्रेफर नहीं करता, और जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, जो और हमने टाइम के अंदर अंदर करना होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दायरा 1.5 घंटा या 1 घंटा 45 मिनट होते हैं, उसके अंदर हमने रहते हुए अपने सारे आंसर्स लिखने होते हैं। और सिर्फ ये एक सवाल नहीं होता जिसमें हमने सिर्फ अपना टाइम लगाना है, बाकी सवाल भी होते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा बचाएं, और बाकी क्वेश्चंस के लिए या रीचेक के लिए हम अपना टाइम सेव कर लें। उसके लिए फिर हम जितना ज्यादा टाइम बचा सकते हैं उतना करेंगे। ये उसकी एग्जाम्पल है कि इसमें जिस तरह लिखा हुआ है, आंसर वही है जो क्वेश्चन का है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट सेल्स हैव अ डेफिनेट शेप, यानी कि शेप चेंज नहीं होती। देयर न्यूक्लियस इज नॉट इन द सेंटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब इसमें आप देखो, मैंने न्यूक्लियस इज नॉट इन द सेंटर ये भी बता दिया, एक ये पॉइंट है, और दूसरा ये कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी बता दिया कि जी प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी होता है। और इसके अलावा एक लाइन हमने डाल दी, दे हैव सेल वॉल इन क्लोरोप्लास्ट, और कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, जबकि वही चीजें हैं जो हमने टेबल फॉर्म में भी की थी, और उनको मैंने पैराग्राफ फॉर्म में 3 लाइनों के अंदर लिखा है। एनिमल सेल में जो चीजें बच्चे गलत करते हैं ना, ये तो बिल्कुल ठीक है। जो पहला पैराग्राफ है बिल्कुल ठीक है। जो दूसरी चीज जो गलत होती है वो ये है कि whereas animal cells have an indefinite shape, the nucleus is in the center, they don't have cell wall, large central vacuole and chloroplast, carbohydrates stored in form of glycogen। तो जो चीज गलत होती है ना वो ये है कि they don't have cell wall, they don't have large central vacuole, they don't have chloroplast। अब बजाय इसके कि आप एक एक चीज को अलग लिखें, जो एग्जामिनर है ना वो कहता है कि आप उसको इस तरह लिखें। ये टाइप टू आंसर है जो एग्जामिनर प्रेफर करता है। जो एग्जामिनर वो है जो आपको पेपर चेक करता है, वो कहता है जी कैंडिडेट से स्टूडेंट आंसर इस तरह लिखेंगे ना तो ज्यादा आसानी भी होगी, उनका टाइम भी सेव हो जाएगा। क्या आपने पहली चीज, पहला पैराग्राफ तो उसी तरह लिखना है, प्लांट सेल्स हैव अ डेफिनेट शेप। यहाँ पे क्या लिख रहा है, एनिमल सेल्स हैव अ इनडेफिनेट या चेंजिंग शेप। द न्यूक्लियस इज नॉट इन द सेंटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं दे हैव सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये बिल्कुल वही चीज है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि जो पिछला पैराग्राफ है ये एग्जैक्टली कट कॉपी सेम है। यहाँ पे जो चीज चेंज आ रही है वो ये है कि वेयर एज एनिमल सेल्स हैव अ इंडेफिनिट चेंजिंग शेप, एक ये। दूसरा, देयर न्यूक्लियस इज इन द सेंटर यूजुअली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं है तो न्यूक्लियस सेंटर में। और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि हमने सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट का मेंशन नहीं किया, जबकि जो एग्जामिनर है वो कहता है कि अगर आपने एक साइड पे किसी चीज का मेंशन किया ना, कि यहाँ पे लेट्स सपोज सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, और दूसरी साइड पे आपने मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये हम खुद ही समझ जाएंगे कि जी अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो दूसरी साइड पे ऑब्वियसली एब्सेंट हो। तो ये उसने आपको लिवरेज दी है कि आप एक साइड पे बेशक मेंशन करो, दूसरी साइड पे बेशक ना मेंशन करो, क्योंकि ये ऑब्वियस हो जाता है। और वही वो जो एग्जाम टिप है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यही वो एग्जाम टिप है जो कह रही है कि when comparing two structures, one thing is present or absent, we can only mention one side। यानी कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप दो स्ट्रक्चर्स को लिख रहे हो ना, उनका कंपेयर करें, तो आप एक साइड पे सिर्फ यही लिखो कि जी एक चीज प्रेजेंट है, यानी कि सेल वॉल एक साइड पे, प्लांट सेल की हम जगह पे हम लिख रहे हैं कि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल इज प्रेजेंट।
और दूसरी साइड पे हमने ये एनिमल सेल के लिए लिखना जरूरी नहीं है कि हम उस पर अलहदा से लिखे कि सेल वॉल एब्सेंट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, उसके लिए लिखना जरूरी नहीं। तो ये थी जी आज की वीडियो, और इसमें हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के जो डिफरेंसेस हैं बेसिकली उसके देखे, कुछ फैक्ट्स के, रिमेंबर के एग्जाम टिप्स देखी जो आपको एग्जाम्स में बेसिकली हेल्प करेंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगली वीडियो देख लीजिएगा, अगली वीडियो में हम देखेंगे जी स्पेशलाइज सेल्स किस तरह सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि हम कहते हैं सपोज ना कि रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, अब रेड ब्लड सेल्स बनते किस तरह हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।